आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग FLN 10 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों की सीखने की क्षमता पर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालयी प्रक्रिया में खाली स्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षक केंद्र में रहें। अगला प्रश्न देखते हैं, एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को खाली स्थान के माध्यम से संलग्न कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आकलन का आयोजन करना चाहिए। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचियों का आकलन करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलक नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोगों की नहीं सुनना। अगला प्रश्न देखते हैं, हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया खाली स्थान प्रोत्साहित कर सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चे के बीच क्या संबंध होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भय मुक्त और आनंदपूर्ण। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुकरात संवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे खाली स्थान चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उनकी पसंद को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न देखते हैं, सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का नेतृत्व करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता को खाली स्थान के भाग के रूप में माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रारंभिक संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे के विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर है यदि अभिभावक निरक्षर हैं तो उनके साथ भेदभाव करना। अगला प्रश्न देखते हैं, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा खाली स्थान बच्चों पर लागू होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के। अगला प्रश्न है, नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालयी प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। अगला प्रश्न है, 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया क्या होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है
सकारात्मक और लचीली मानसिकता। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसी नियमित आगमन कार्य की शुरुआत करना, ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं। संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यालय नेतृत्व कर सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास खाली स्थान होने की आवश्यकता होती है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता को खाली स्थान के भाग के रूप में माना जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रारंभिक संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कम आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा खाली स्थान कार्यान्वित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावक, समुदाय एवं विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से। अगला प्रश्न देखते हैं। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चे के बीच क्या संबंध होना चाहिए? सही उत्तर हो जाएगा भयमुक्त और आनंदपूर्ण। अगला प्रश्न देखते हैं। एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा सत्तावादी होना। अगला प्रश्न है। एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना है। खाली स्थान कहलाता है। धारा प्रवाह पढ़ना। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सहभागिता करना। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालय में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना। अगला प्रश्न देखते हैं। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN को सुदृढ़ करने के लिए हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकादमिक नेतृत्व। अगला प्रश्न है। 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इसे उन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे खाली स्थान। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले से ही जानते हैं। मतलब जो बच्चे पहले से जानते हैं उससे उसको जोड़ना चाहिए। अगला प्रश्न है। परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो सही हो जाएगा वित्तीय प्रबंधन। अगला प्रश्न है। प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं के यह कहने की अधिक संभावना है कि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है। उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चे की प्रगति में सीखने के अंतराल को लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीखने की क्षमता में कुल कमी। अगला प्रश्न देखते हैं। नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों के विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बनाकर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। कक्षा 3 बच्चों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है।
क्योंकि यह खाली स्थान बदलाव का प्रतीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पढ़ने के लिए सीखना से सीखने के लिए पढ़ना में। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 40 प्रश्नों का ये संग्रह था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद।